नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और छू मंतर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है छू मंतर। अंकल, तुम उस पेड़ पर क्या कर रहे हो? मैं अंकल नहीं, छुम मंतर मदारी हूँ। अगर तुम मदारी हो तो नीचे क्यों नहीं आते और अपना खेल क्यों नहीं दिखाते? इतवार के दिन कौन देखेगा खेल? सारे बच्चे घरों में बंद टीवी देखने में मग्न हैं। इस तस्वीर के कनस्तर ने अपना धंधा चौपट चौपट कर दिया है। मुझे डमरू दो। डमा डम डम, डमा डम डम। मदारी वो जादू के खेल दिखाएगा, खूब मनोरंजन होगा। अचंभा, मैं सारे शहर में डमरू बजाता फिरा, मगर कोई बच्चा तस्वीर के कनस्तर को छोड़कर नहीं आया। यहाँ इतने बच्चे कैसे इकट्ठे हो गए? इस मोहल्ले की बिजली गुल है। अच्छा बच्चों, ताली बजाओ, खेल शुरू करते हैं। ओहो, कमबख्त, कान में खुजली होने लगी। वो खारिश इस अंडे की वजह से थी। जादू, छुमंतर, तुमने कान कान में से अंडा निकाला? कैसे? जादू नहीं, हाथ की सफाई। जब मैंने उंगली से कान को खुजाया तब मेरे हाथ में अंडा था। जाओ। अरे, अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाएगा। अंडे में से मुर्गी निकली। जादू। अंडे में से मुर्गी नहीं तो क्या पिल्ला निकलेगा? ओह, मेरे पैर में दर्द। खाना ज्यादा खा लिया होगा। नहीं, पेट में हाथी धमा चौकड़ी मचा रहा है। हाथी? पागल है। आदमी के पेट में इतना बड़ा हाथी कैसे आ सकता है? देखो, मैं उसे बाहर निकाल रहा हूं। कहो, यकीन आया? अद्भुत जादू। इसमें जादू कुछ भी नहीं, ये रबड़ का खिलौना मेरे मुंह में था। मैंने सिर्फ हिप्नोटिज्म द्वारा तुम्हारी आंखों में भ्रम डाला। तुम तुम सब ने इसे बड़े आकार में देखा। बस तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब मेरा शुरू होता है। मेरे हाथ में पावरफुल बम है। इन बच्चों को मेरे हवाले कर दो। सरकार ने मेरे नकाब गिरोह के साथियों को कैद कर रखा है। इन बच्चों को मैं तब तक बंदी बनाए रखूंगा जब तक सरकार मेरे साथियों को छोड़ नहीं देती। बच्चे तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। मैं बम से सबको मार डालूंगा। नकाब, तुम डरपोक हो, बम नहीं फेंक सकते। तुमने मुझे चैलेंज किया। ये लो, छू मंतर। ओह, वो लौटकर मेरी तरफ आ रहा है। बचाओ। कड़म। नाकाब गिरोह का आखिरी सदस्य जो फरार था वो ये लगता है। ओह, चलो तुम्हें तुम्हारे साथियों से मिलवा दूं। बच्चों, बिजली आ गई है, टीवी शुरू हो गया। चलो बाय छुमंतर, मैं भी दूसरे मोहल्ले में चलूं जहां बिजली गुल है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सुनहरा मौका। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? शीर्षासन। आप इस तरह कितनी देर तक उल्टे रहेंगे? 2-3 मिनट तक। मैं अपनी नई कविता सुनाऊं? क्या ये कविता सुनाने का मौका है? हाँ, क्योंकि जमीन पर खड़े होते ही आप भाग जाएंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दवाई और मर्ज। पिंकी, अब जुकाम कैसा है? वैसा ही डॉक्टर अंकल जैसा पहले था। क्यों, क्या तुमने मेरी दवाई नहीं खाई? मैंने दवाई थोड़ी चख कर देखी और जुकाम से पीड़ित रहना बेहतर समझा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खोया हुआ देश। पिंकी, आओ नक्शा देखें। ये कश्मीर है, यहाँ के बासिंदे कश्मीरी कहलाते हैं। ये पंजाब है, यहाँ के लोग पंजाबी हैं। ये गुजरातियों का गुजरात है। ये असमियों का असम है और ये बंगालियों का बंगाल। दादाजी, नक्शे में हिंदुस्तान दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ खो गई? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नाश्ता और नींद। पिंकी, उठो, सुबह हो गई। मम्मी, कुछ देर और सोने दो। ठीक है, जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ तब तक तुम सो सकती हो। प्रॉमिस। नाश्ते में क्या खाओगी जिसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा देर लगे? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है माँ की सीख। हेलो पप्पू। हेलो पप्पू। मैं पिंकी बोल रही हूँ, आज मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं पिंकी बोल रही हूँ, आज मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है। तुम शाम को हमारे यहाँ आमंत्रित हो। तुम शाम को हमारे यहाँ आमंत्रित हो। पिंकी, तुम्हें क्या हो गया है? हर वाक्य को दोहरा कर क्यों बोल रही हो?
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है बुखार। पिंकी तुम कल कल पिंकी तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई? मैम मुझे बुखार आ गया था। कैसा बुखार? स्कूल का बुखार। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है हनुमान की पूंछ बचाओ। नत्थू क्या हुआ? पिंकी मेरी पूंछ इस पत्थर के नीचे दब गई है। हनुमान ने तो पहाड़ उठा लिया था, क्या तुम इस पत्थर को भी नहीं उठा सकते? मजाक बंद, मुझे रामलीला में जाना है। मैं दम लगाती हूँ, जो ये पत्थर हिले निकल भागना। हुर्रे! बचाओ, मेरा सिर घास फूस में फंस गया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है क्रिकेटर। पिंकी क्या मैं गवास्कर नहीं बन सकता? नहीं। क्यों? आउट करने के लिए जब तक मैं कपिल देव बैठी हूं तुम वो नहीं बन सकते। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है पटाखा। पिंकी ये डब्बा किस लिए? पटाखे को आग लगाकर ऊपर डब्बे को रख देंगे। इन लड़कियों को जरा छकाया जाए, उनके पैरों के पास एटम बम का धमाका किया जाए और उनके पीछे एटम बम का धमाका करते ही बड़ाम बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है चिड़ियाघर में। आज छुट्टी का दिन है, चिड़ियाघर जाया जाए। अरे आप लोग कटघरे में क्यों बंद हैं? क्योंकि शेर छूट गया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है शेर। मनोरंजन के लिए ये अच्छा खेल है। इस बार पिंकी आ रही है, देखना कैसे दुम दबाकर भागती है। भाव भाव भाव, ओ भाव भाव बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है रस्सी कूदना। 1 2 3 4। पिंकी लाओ मैं तुम्हें बताऊं कि रस्सी कैसे टापी जाती है। 4 5 6 तभी धड़ाक। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है कप। आंटी क्या है पिंकी? क्या एक कप दूध होगा? हाँ अंदर आकर ले जाओ। और पिंकी बड़े से ऑस्कर कप को लेकर अंदर आ जाती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है गुब्बारा। ओह कमबख्त, गुब्बारा नहीं फूल रहा। पिंकी लाओ मैं इसे फुला देता हूँ। झपट जी थोड़ा और दम लगाइए। और झपट जी गुब्बारा फुलाने के लिए अपना दम लगाते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है मदद। बक्को आंटी क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ तुम यहाँ से चली जाओ। लो तुम तो नाराज हो गई। ठीक है तुम इस ऊन का गोला बना दो, तब तक मैं ये स्वेटर पूरा कर लेती हूँ। अब पिंकी ऊन का गोला बनाने लगी और वो नीचे से स्वेटर वो बुनती जा रही थी और नीचे से वो खुलते जा रहे थे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है जेब खर्च। जंपी ये क्या है? मम्मी डैडी ने आज मुझे जेब खर्च दिया है। पिंकी मेरे मम्मी डैडी बड़े कंजूस हैं, उन्होंने तुम्हें थैली भरकर जेब खर्च दिया, फिर भी उन्हें कंजूस कहते हो। जेब खर्च उन्होंने एक एक पैसे के सिक्कों में दिया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है मुसीबत। झपट जी आज इतवार था, सोचा आपसे गपशप कराऊं। पिंकी जाओ, तुम जब भी आती हो मेरा नुकसान कर जाती हो। अब मैंने आपका क्या नुकसान किया है? तुमने मेरी धूप रोक रखी है। लो मैं पीछे हट गई, अब तो आपकी धूप नहीं रुक रही। ओह तुमने मेरा प्रिय पौधा कुचल दिया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है बस का इंतजार। कहीं 501 नंबर बस तो नहीं निकली? नहीं, शुक्र है। अंकल जी आपको कहाँ जाना है? अखबार के दफ्तर। क्या अखबार लेने आप इतनी दूर जाते हैं? हमारा अखबार तो होकर घर पर ही डाल जाता है। मैं वहाँ काम करता हूँ, मतलब आप अखबार लिखते हैं, ऐसा ही समझो। आप इतना सारा अखबार अकेले कैसे लिखते हैं? मैं तो 10 लाइन का निबंध नहीं लिख सकती। ओफो, पूरा अखबार छापने में कई कर्मचारी का योगदान होता है। बस अब और कोई प्रश्न नहीं, मगर एक बात तो आपको सुननी होगी। जब आप बातें करने में व्यस्त थे तो आपकी बस निकल गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है डाक टिकट।
टीचर कहती है डाक टिकट संग्रह करना एक अच्छी हॉबी है। पिंकी, क्या तुमने मेरी चिट्ठी में से टिकट काटे? मगर पापा, आप ही ने तो कहा था कि मैं टिकट काट सकती हूँ, लेकिन चिट्ठी पढ़ने के बाद, ना कि पहले। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है टीवी चैनल। टीवी के चैनल 1 पर कार्टून फिल्म देखी जाए। पिंकी, ठहरो, चैनल 2 पर इस समय जादू के खेल आ रहे होंगे। चंपू, मैं कार्टून फिल्म देखना चाहती हूँ, मगर मैं जादू के खेलों का हफ्ते से इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, कार्टून फिल्म देखी जाए, जादू के खेल, कार्टून, जादू। अरे क्यों झगड़ रहे हो दादाजी? मैं चैनल 1 पर कार्टून फिल्म देखना चाहती हूँ और ये चैनल 2 पर जादू के खेल। अब तुम कुछ नहीं देख सकते। क्यों? तुम्हारे झगड़े में दोनों प्रोग्राम निकल गए, अतः अब समाचारों का समय आ गया है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नुकसानदेह। पिंकी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कहाँ थी तुम? मैं नर्सरी से कैक्टस लेने गई थी, देखो ये कितने सुंदर हैं। भीकू, ज्यों त्यों मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम पीछे क्यों हटते जाते हो? अगर मैं तुम्हारे करीब आया तो मेरे गुब्बारे फट जाएंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नानी की सुई। नानी माँ, क्या ढूंढ रही हो? यही कहीं मेरी सुई गिर गई है। ढूंढे उसे? क्यों? एक सुई इस पैसे 1 पैसे की आती है। जाने दो उसे। क्यों? एक सुई 10 पैसे की आती है, अगर वह नहीं मिलती तो क्या उतने पैसों का नुकसान ना हुआ? अगर क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, कमरे से बाहर चली जाओ। लो जी, एक तो मदद को आओ और दूसरे खरी खोटी सुनो। नानी, अगर मैं चुंबक ले आऊं तो लोहे की सुई अपने आप उसके साथ चिपक कर आ जाएगी। वाह पिंकी, मैं अभी लाई। ये देखो चुंबक, और ये रही तुम्हारी खोई हुई सुई। धन्यवाद। निकालो 1 रुपया। वो किस बात का? नथु स्टोर से मैं ये चुंबक 1 रुपए में किराए पर लाई हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है डायरी। पापा जी, नया साल मुबारक। पिंकी, तुम्हें भी। टेबल की दराज में देखिए, मैंने आपके लिए क्या उपहार लाया है। वाह, नए साल की डायरी! पर मेरी पुरानी डायरी कहाँ गई? उसे मैंने कबाड़ी को दे दिया, उसमें मेरे संस्मरण लिखे हुए थे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंपायर। पिंकी, तुम अंपायर हो, तुम्हारा निर्णय अंतिम होगा। बताओ, ये डमरू LBW आउट है या नहीं? झूठ। लो चॉकलेट, ये कह दो कि मैं आउट नहीं हूँ। लो 2 चॉकलेट्स, ये आउट है। अंपायर को रिश्वत देते हो? तुम क्या चॉकलेट बांट रहे थे? बेईमान, तेरी ये हिम्मत, भाड़ में जाए तुम्हारी अंपायरी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्रीम। पिंकी, मेरा एक काम करोगी? बोलो मम्मी। ये लो पैसे और बाजार से मेरे लिए कोल्ड क्रीम ला दो। और पिंकी बाजार जाती है और वापस लौटती है। ये लो मम्मी, आइसक्रीम। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गणतंत्र की परेड। पिंकी, कहाँ जा रही हो? जनपथ पर गणतंत्र की परेड देखने। घर में ही टीवी पर क्यों नहीं देख लेती? दादाजी, प्रत्यक्ष रूप में देखने का जो लुत्फ है वो टीवी पर नहीं है। अरे, मुझे परेड दिखाई नहीं दे रही है, मुझे भीड़ से आगे जाने दो। आगे जाकर क्या करोगी? जब भीड़ तालियां बजाए तुम भी बजा देना। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रश्न का हल। गोकुल, तुम पढ़ाई में इतने कमजोर हो कि लगता है फेल हो जाओगे। कौन कहता है कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ? ठीक है, मैं एक प्रश्न करके दिखाओ। और पिंकी ने वो प्रश्न बताई, जो कि यहाँ पर पढ़ा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर उसने उसका उत्तर बताया, 20 रुपये नुकसान हुआ। पिंकी, ये प्रश्न तो तुम्हारी मैम ने तुम्हें होमवर्क में दिया था। दादाजी, मुझे हल नहीं आ रहा था, इसलिए गोकुल से करवाया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ऐसा भी होता है। भाग जाओ, मैं अभी नहाया नहीं हूँ, होली नहीं खेलूंगा। झपट जी, मैं तो आपके लिए पॉकेट ट्रांजिस्टर लाई हूँ, क्या क्रिकेट कमेंट्री नहीं सुननी? तो अंदर आ जाओ। पिंकी, इसे कैसे चलाते हैं? बटन दबाइए और बटन दबाते ही छपाक। दरअसल ये प्लास्टिक की पिचकारी है।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है 100 की चेंज। पिंकी बेटी, मेरा एक काम करोगी? कहिए पापा जी। ये 100 रुपए का नोट तुड़ा लाओ। क्या इसके टुकड़े करा लाऊं? नहीं, इसकी चेंज चाहिए। तो फिर ऐसे बोलिए ना, अभी लाती हूँ। दादाजी, क्या आपके पास 100 के छुट्टे नोट होंगे? नहीं, अभी तो मुझे पेंशन नहीं मिली, जेब में सिर्फ 1 रुपया है, बस का किराया। अगर आज आपको दफ्तर से पेंशन ना मिली तो मैं दफ्तर से घर पैदल आऊंगा, इसलिए आज सुबह मैं सैर करने नहीं गया। इसकी चेंज बाजार बाजार जाकर लानी पड़ेगी। गोलगप्पे, चाट, मसालेदार। रामू काका, रुकना, 100 रुपए की चेंज होगी? हो जाएगी। बोलो कितने की चाट पकौड़ी खिलाऊं? खुली हुई चीजें खाने से हैजा हो जाता है, मुझे सिर्फ चेंज चाहिए। तुम मेरी चाट पकौड़ी को बुरा कहे और मैं तुझे 100 के छुट्टे दूं? भागो यहां से, यहां भी काम नहीं बना। सेठ कद्दू जी, आज आज आप बिना मोटर कार के कैसे? शहर को निकला हूं, डॉक्टर ने कहा है कि बैठे बैठे ब्लड प्रेशर हो जाएगा। आज मैंने 10 लाख रुपए फ्लड रिलीफ फंड में, 4 लाख यतीम खाने में, 6 लाख अस्पताल के लिए और 3 लाख गौशाला में दान दिए। मेरा तो सिर्फ छुट्टे 100 रुपए का सवाल है। मेरा तो सिर्फ छुट्टे 100 रुपए का सवाल है। सॉरी मिस पिंकी, हमारा सारा सारा काम बैंक चेकों से चलता है, नगद पैसों का बोझ कौन उठाता फिरे? कहीं और जाना पड़ेगा, आगे पोस्ट ऑफिस है, वहां जाकर ज़रूर काम बन जाएगा। पोस्ट ऑफिस में, अंकल क्या 100 रुपए के छुट्टे होंगे? ज़रूर होंगे। ये लीजिए 100 का नोट। 100 के बदले में 100 रुपए या उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। क्या 100 रुपए से ज़्यादा भी मिल सकते हैं? बिल्कुल। तो फिर आप वैसा ही करें। ये लो, ये क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। 10 साल बाद आकर ब्याज समेत पूरी रकम ले जाना, 10-10 के नोटों में या दूसरे किसी भी छोटे नोटों में, जैसा तुम चाहोगी। क्या क्या लेने निकली थी और क्या लेकर जा रही हूँ? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं। पार्क में। टन। ओह, छुट्टी वाले दिन मैं अखबार भी चैन से नहीं पढ़ सकता। पिंकी, कनस्तर पीटना बंद करो, आवाज से सिर दर्द होने लगता है। पापा जी, चलो कैरम खेलें। नहीं, अभी मैं खबरें पढ़ना चाहता हूँ। जनाब, आपके सुख चैन की कुंजी मेरे पास है। आपकी तारीफ। बंदे को सीएम अर्थात चाइल्ड मेट यानी बच्चों का साथी कहते हैं। जिस तरह कोई घर में खाना पकाने के झंझट से बचने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में जाकर खा सकता है, उसी तरह बच्चों की परेशानी से बचने के लिए लोग मेरी मदद लेते हैं। छुट्टी वाले दिन मैं बच्चों को पार्क ले जाकर खेलकूद में शाम तक व्यस्त रखूंगा। घर में अब चैन से अखबार पढ़ें या टीवी देखें। बच्चे खुश, साहब भी खुश। फीस सिर्फ 10 रुपए मंजूर है। पिंकी को पार्क ले जाओ। आओ पिंकी। अंकल, अंकल सीएम, मैं झूला झूलूंगी। ठीक है। और अंकल सीएम उसे झूला झुलाने लगते हैं। तभी एक जहाज आती हुई दिखाई देती है, जिसे अंकल सीएम देखने लगते हैं। और तभी पिंकी का झूला वापस आता है उनकी तरफ और उनका ध्यान तो जहाज देखने की तरफ रहता है। और तभी पिंकी का झूला जोरदार तरीके से सीएम से टकराता है। धड़ाक। सीएम सीएम जी, आपको चोट तो नहीं आई? बेबी, झूले की बजाय तुम सी सौ देखो, क्योंकि मुझे धक्का तो नहीं देना पड़ेगा। ये तो ज़्यादा दिलचस्प खेल है अंकल। दूसरी तरफ जब कोई ना बैठे तो इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं बैठता हूँ। मैं इधर बैठूंगी, आप उधर बैठना। थर आऊं। इसी के साथ पिंकी की यह शानदार कहानी यही समाप्त होती है। और आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और पिंकी और चाचा चौधरी और बिल्लू की और सारी कॉमिक्स से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर इस तरह की बहुत सारी वीडियो पहले से अपलोड है, तो जाइए उन्हें देखिए और इंटरटेनमेंट हुई। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में।